हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई, एक चीज़ तो आप भी जानते हैं कि ज़िंदगी जैसी भी है, चाहे बनी है, चाहे बिगड़ी है तो आपकी। अभी जो भी कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अगर उसको अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे, सफल बनाना चाहते हैं तो अपने लिए करेंगे, और अगर नहीं करते हैं, कहीं से दूसरे तरफ अपना दिमाग लेके जाते हैं तो वो भी अपने लिए करेंगे। कहने का मतलब कि जो भी आप करेंगे ना, वो आपके लिए ही है। अब ये चीज़ देखिए, जानता हर एक इंसान है। आप भी जानते होंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। फिर भी एक विडंबना देखिए ना कि इंसान हमेशा गलत चीज़ों की तरफ ही भागता है। हमें अच्छी चीज़ें अच्छी लगती ही नहीं हैं, उसके लिए ज़बरदस्ती हमको ले जाना पड़ता है, लेकिन वही गलत चीज़ें हमें बहुत ही आकर्षित करती हैं क्योंकि उन्हें डिज़ाइन ही ऐसा किया गया रहता है। आपको क्या लगता है कि ये जो आप घंटों पे मोबाइल पे समय बर्बाद करते हैं, कोई गेम खेलते हैं या किसी से बातें करते हैं, कोई भी चीज़ में बात करूँ, तो आप नहीं अपना समय यूज़ किए, उसने आपको यूज़ कर लिया। क्योंकि वो ये चीज़ें ऐसी बनाई ही गई हैं कि ये इंसान को ना खोखला करता है अंदर से अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और अगर समय रहते आप पहचान जाएँगे ना, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को बना पाएँगे। और एक चीज़ तो आप भी जानते हैं ना कि देखिए, कोई भी चीज़ एक प्रैक्टिकली मैं बात करूँ, जनरल सी बातें जो हम लोग डेली अपनी लाइफ़ में करते हैं कि आपको कोई चीज़ चाहिए अगर, तो उसके लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है। अब बाज़ार से कोई सामान आपको लाना है, मान लीजिए वो ₹100 का है, तो आपको ₹100 तो देने ही पड़ेंगे। अब आप उसको 99 दे के आएँगे, तो क्या वो देगा? अगर उसको घाटा हो रहा है, तो वो देगा आपको? नहीं देगा। कुछ भी करके आपको वापस खाली हाथ ही आना पड़ेगा। तो ज़िंदगी भी हमारी ऐसी है। जितनी आपको मेहनत करनी है, आप लास्ट तक करते हैं। माना कि मैं मान रही हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आखिरी जब एक और वार करते और हो सकता है कि तब आपको सफलता मिलती, वहीं पे आपने छोड़ दिया। क्योंकि आपको लगा कि भाई अभी तक इतना करने से तो हुआ नहीं, अब क्या करने से होगा। तो वही बात है कि अगर आप ₹1 की मैं बात करूँ, मतलब पॉइंट से भी अगर आप रह गए मेहनत करने से, तो फिर वहीं पे आप रह गए, तो आपको ज़िंदगी में सफलता कहाँ से मिलेगी? आपको भी तो खाली हाथ रहना ही पड़ेगा। तो इसीलिए समझदारी से काम करिए कि आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर इस धरती पे हैं, तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। कहीं आप रूम लेके रहते हैं, तो आपको रेंट देना पड़ता है। कहीं भी कोई भी चीज़ें फ्री की आपको नहीं मिलने वाली हैं। तो ज़िंदगी में सफलता आपको फ्री का कैसे मिल जाएगा? आप ये कैसे सोच लिए कि आप सारी चीज़ें अपने ज़िंदगी में जैसे पहले चलती आ रही थी, कि आप सबको समय भी दे रहे थे, अपने अपने जो मन कर रहा था वो भी कर रहे थे, साथ में पढ़ाई भी थोड़ा बहुत देख रहे थे, तो ऐसे थोड़ी ना कि आपको सफलता मिल जाएगी। सफलता के लिए सब कुछ छोड़ के आपको वहीं पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। अब देखिए, जैसे 1 महीने का टाइम है की मैं बात करूँ, जैसे आज कितने तारीख है? आज है 29 तारीख है। तो 29 तारीख से अगले 29 तारीख तक, अब ये 1 महीना सबके पास होगा। आपके पास भी है, बाकी लोगों के पास भी होगा। अब इस 1 महीने में या तो आप अपना समय बर्बाद कर लीजिए लोगों से बातें करके, जैसे भी आप करते हैं, ये मतलब मस्ती करके, एन्जॉय करके, जैसे भी आप करते हैं कर लीजिए। या तो सब कुछ छोड़ के 1 महीने में तैयारी कर लीजिए अच्छे से। अब रिज़ल्ट देखिएगा उसके बाद, कि अगर आप कहीं टेस्ट देते हैं या अपने आप को टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अपने बैठ के आकलन करेंगे ना कि मैंने 1 महीने में क्या किया, तो आपको क्या फ़र्क मतलब पता चलेगा। भाई 1 महीना तो बीत गया, बीतते देर नहीं लगती है कोई चीज़, लेकिन हुआ क्या? उसका हुआ जिसने सब कुछ छोड़ के अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस किया। तो देखिए, समय सबके पास उतना ही है। बस ये मायने रखता है ना कि आप उसको यूज़ किस चीज़ में करते हैं। समय तो निकल ही रहा है, सबके निकल रहा है, किसी के पास ऐसा नहीं है कि भगवान ने एक्स्ट्रा दे के रखा है। और बात करें ज़िंदगी की, आपको शिकायत अपनी ज़िंदगी से कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ज़रा ऐसा सोचिए, दुनिया में कैसे-कैसे लोग हैं, और ऐसे लोग की ही आप कहानी सुनते होंगे। किसी भी राइटर की कहानी ले लीजिए, किसी भी बड़े महापुरुष की कहानी लीजिए, आप उनका जब जीवनी आप देखते होंगे, तो देखे होंगे ना कि बड़े संघर्ष के बाद, बड़ी ऐसे स्थिति के बाद उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। तो बताइए, किसी की ज़िंदगी में एक एग्ज़ाम्पल दे दीजिए कि उसको सब कुछ मिला हो, और जिसको सब कुछ मिल जाता है ना, आगे चल के वो इंसान सक्सेस नहीं होता है। तो अगर आप अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से, गिरते, उठते, सँभलते, जैसे भी करके अगर आप कुछ पा लेते हैं, तो ये फिर आपके आगे काम आने वाली है। मैंने पहले ही बोला ना कि ज़िंदगी तो आपकी है, आप बनाएँ या बिगाड़ें, जो भी करेंगे अपने लिए। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएँगे। अब ये जो बीच का समय है ना, यही हमें सब कुछ करवा देता है। इसी में इंसान एक अच्छा कर्म करके जाता है, इसी में इंसान अपने मन में कोई ना कोई एक लेकिन लगा के चला जाता है, अपने बच्चे तो पैदा कर देता है, उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचता है कि भाई आगे वो क्या करेंगे। तो इसके लिए पहले अपने आप को बनाना पड़ेगा। कहते हैं ना, दूसरों से करने पर अपने आप को करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि आपको करना क्या है। अब बात मैं करूँ ना कि लोगों के जवाब देने की बात, बहुत ही ज़रूरी होता है आपको लोगों का जवाब देना। कहने के लिए तो कहीं-कहीं ये थोड़ा-सा नेगेटिव साउंड करता है, लेकिन इसको आप पॉज़िटिव लीजिए, क्योंकि दुनिया तो नेगेटिव लोगों से भरी पड़ी है। बड़े कम आपको पॉज़िटिव लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको एनकरेज करते हैं कुछ करने के लिए। ज़्यादातर लोग
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको आपको गिराने का ही प्रयास करते हैं। देखिए, मैं बड़ी छोटी-छोटी चीज़ माइंड करती हूँ अपनी लाइफ़ में, और मैं ऐसे माइंड करके मैं कभी भी उलझती नहीं हूँ किसी से। ना ही मुझे शौक है कि मैं किसी से तू-तू, मैं-मैं करूँ। लेकिन इतना तो है कि अगर किसी ने कुछ बात मुझे ऐसा बोल दिया जो मेरे आत्मसम्मान पे लग गया, या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी गलती नहीं है तब भी इंसान बोले जा रहा है, अन्याय कहीं न कहीं से मेरे साथ अगर हो रहा है, तो मैं बोलती नहीं हूँ, करके दिखाती हूँ उसका रिज़ल्ट कि जिस चीज़ के लिए तुमने मुझे ये चीज़ कहा था, वो तुम्हारे सामने है। जैसे जॉब को लेके पहले बहुत चीज़ मुझे कहा जाता था, बहुत सारी चीज़, हालाँकि प्राइवेट में भी अच्छा पढ़ाती थी मैं, लेकिन फिर भी लोग तब भी बोलते थे, "अरे! सरकारी तो नहीं है ना, लो सरकारी भी कर लिया।" और किस चीज़ के लिए अगर मुझे कोई चैलेंज दे दे, चैलेंज मैं एक्सेप्ट कौन-सा करती हूँ जिसमें मेरा फ़ायदा होता है, जो मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा होता है। ऐसा नहीं कोई आपको चढ़ा दे कि तुम ये कर दो, जाओ उसको पीट के आओ, ये करके आओ, तो वह हम वही करने लगेंगे। नहीं, समझदारी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लोगों का जवाब देना बहुत ही ज़रूरी होता है। छोटी-सी चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि अच्छा देखिए, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि मेरे साथ बहुत बुरा होता है, ज़िंदगी बहुत उलझी हुई है, बहुत मेरे साथ गलत सिचुएशन है। मेरे साथ भी बहुत गलत सिचुएशन थी, बहुत ही। लेकिन मैंने सेक्शन बनाया था अपने आप में। मैं किसी से चर्चा कुछ नहीं करती थी कि अब किससे करोगी? माँ-बाप बूढ़े हैं, उनसे कुछ कहने का मतलब है कि वो दुखी होंगे, तकलीफ में आएँगे कि मेरी लड़की को हम अपने पास रखे भी हैं और तब भी ये अंदर से अंदर चिंतित है, तो मैं नहीं कहना चाहती थी। मैं ये दिखाती थी मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अंदर एक कहते हैं ना कि तूफ़ान चलता था मेरे, तूफ़ान। मुझे चाहिए, मुझे पाना है। किसी की बदौलत नहीं, अपनी मेहनत से मुझे अपने आप को साबित करना था, क्योंकि बहुत सबके सुन चुकी थी मैं, और मेरे आत्मसम्मान पे जहाँ पे बात आती है, तो वहाँ पे फिर मैं कुछ कर गुज़रने को कुछ भी कर सकती हूँ मैं। तो अब जैसे अब मुझे हाँ, ये भी है कि मुझसे अगर कोई दूरी बनाना चाहे ना इतना, तो मैं उसे इतना दूरी बनाती हूँ। कभी भी मैं अपने से जैसे कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती वाला, किसी से सटने का प्रयास, ज़बरदस्ती वाला किसी से रिश्ते निभाने का, ये तो कभी मेरे अंदर है ही नहीं आज की डेट में भी। अगर मुझे ज़रा भी भनक लगी कि अगला इंसान मुझसे दूर जाना चाहता है, तो फिर मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को बना लिया है, अपनी लाइफ़ और अपना माइंड मेरे कंट्रोल में है। आप लोग भी ये प्रैक्टिस करिए, तभी सफल हो पाएँगे। अब बात वही है कि बड़ी ज़िंदगी में जैसे बहुत चीज़ें, तो ज़रा ये सोचिए ना कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ बच्चों को आप देखे होंगे सड़क पे गुब्बारे बेचते हुए, धूप में भीख माँगते हुए, सड़क पे बैठे हुए, अपाहिज हैं, माँ-बाप नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास तो है सब कुछ। हम गलती कहीं न कहीं 100% हमारी है कि हम कर नहीं पा रहे हैं। सिचुएशन का रोना मत रोइए, क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड है। अगर आप ये करेंगे ना, तो फिर वही है, समय तो निकल जाएगा, फिर कौन आपका सुनेगा ही नहीं कोई। यहाँ पे सफल लोगों की बात सुनी जाती है, चाहे आप कैसे भी हैं, दुनिया की सच्चाई तो यही है, जान लीजिए। अब वही बात है कि मैं एक छोटी-सी बात बताऊँ, जब मैं जहाँ पे मैं पढ़ाती थी, तो जैसे आप लोग कहे कि मेरी कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, तो मैं बताऊँ कि मैं इसको जान चुकी हूँ कि जब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ जाए, आपको ये लगता है ना कि मैं घिर चुकी हूँ, कहीं से कोई रास्ता नहीं है, हे प्रभु अब तुम ही एक सहारा हो। एक होता है ना कि अंदर से निकलता है, आप नहीं चाहते हुए भी आप भगवान के शरण में, आपको आपके पास कोई चारा ही नहीं रहता है, रोने के अलावा, भगवान से भीख माँगने के अलावा। ऐसी सिचुएशन, तो लेकिन मेहनत एकदम से होनी चाहिए 100%। मैंने 2 सेक्शन बनाया अपनी लाइफ में। एक जो था वो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, उसमें जो भी प्रॉब्लम पर्सनली प्रॉब्लम थी वो वहीं की वहीं मैं रख देखती थी। लेकिन जहाँ पे बात काम की आती थी, तैयारी की आती थी, माइंड वहीं से चेंज। जैसे कहते हैं शटर बंद कर देना, दरवाज़ा बंद कर देना। दिमाग में 2 दरवाज़ा अपने लगाइए कि एक दरवाज़ा आपने खोला है, ठीक है भाई, इमोशनली हम लोग भी इंसान हैं, सोच सकते हैं। आप चल रही है, पर्सनल चीज़ें चल रही है दिमाग में, ठीक है, लेकिन जब आपका टाइम पढ़ने का हुआ, आपने जो टारगेट बनाया है, टाइम टेबल सेट किया है, तो अब ये दरवाज़ा बंद हो जाना चाहिए। अब यहाँ प्रैक्टिकली आपको होना पड़ेगा। अपने आप को ही 2 रूपों में आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। टारगेट आपका कंप्लीट होना चाहिए, रोज़ आपका टाइम टेबल बनना चाहिए। इस तरह से मैंने कभी भी अपने इमोशन को अपनी लाइफ में हावी नहीं होने दिया, यही मेरी सफलता का राज भी है, जान लीजिए। अब बात करूँ मैं इसकी कि लोग जो कहते हैं ना कि लोग की बात मैं करूँ। जहाँ मैं पढ़ाती थी तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसी खराब कि बहुत सारे लोग, जैसे स्टाफ के लोग होते हैं, बिना बात के, जैसे आप किसी को कमज़ोर समझ लिया जाता है, हाँ? कि इसके साथ ये दिक्कत है, ये इंसान अकेली है, तो इसको कमज़ोर समझ लो। तो फिर वो चारों तरफ से आपको घेरने का प्रयास करते हैं, और आप ज़रा-सा उनके साथ बैठ के हँस बोल लिए ना, बहुत सारी चीज़ें देखिए दोस्तों झेलना पड़ता है, मैं झेल के निकली हूँ तब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उनके साथ, उनके बगल में बैठ के, उनके बराबर बैठ के अगर आप हँस बोल लिए और अपनी लाइफ़ को ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ, बाहर से दिखा रहे हैं खुश हूँ, तो उनको ये चीज़ प्रॉब्लम होती है कि भाई इसके साथ तो ये दिक्कत है, तो ये हँस कैसे रहा है? इसको तो रोना चाहिए। ये बेचारी क्यों बन के नहीं रही है? इसको तो बेचारी बन के रहना चाहिए। इसको दबा के रखो, क्योंकि इसका मेरी सिचुएशन तो बहुत अच्छी है, इसकी खराब है तो इसको दबा के रखो। ये है समाज में आज भी। मेरे साथ थी, मैं तो कभी इस चीज़ से होने वाली ही नहीं थी, क्योंकि मैं अपने आप में मजबूत हूँ। मेरे साथ जो सिचुएशन है वो है, लेकिन मैं जहाँ पे वर्क प्लेस पे हूँ तो वहाँ पे मैं मजबूत हूँ, क्योंकि मैं काम करने आई हूँ। लेकिन
जब आया ऐसा समय कि जब मेरा रिजल्ट आने वाला था टीजीटी का, मैंने मेहनत तो बड़ी ज़्यादा की थी, मैंने आपको बताया ना कि 2 दरवाजे मैंने शिफ्ट किए थे। इमोशन को कभी हावी नहीं होना, बहुत मेहनत की। उसके बाद क्या हुआ कि जब रिजल्ट आने को था, तो उसके 1 हफ्ता पहले ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो इसलिए बता रही हूँ ना कि आप लोग हिम्मत मत हारिए, कि आपको लगेगा कि अब भगवान तुम ही एक सहारा हो। चारों तरफ से मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए स्टाफ में, औरतों औरतों की मैं बात करूँ तो, और वो भी जानते हैं छोटे-छोटे चीज़ों को लेके, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि आप कुछ बोले और समझा कुछ और उसको बढ़ा के बात करना कुछ और, ठीक है? इस तरह की बातें और मतलब भरे स्टाफ रूम में, भरे उसमें हॉल में आपकी चर्चा करना। अरे वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कोई कैसे कह सकता है? 4 लोग और उठ के खड़े होंगे, ऐसे कैसे कोई कह सकता है? गलत-गलत बातें। ठीक है, मेरे कान तक आवाज़ आती थी क्योंकि मेरी फ्रेंड भी वहीं पे रहती थी, तो वो मुझे बताती थी कि आपके पीछे ऐसे-ऐसे लोग पड़ गए हैं और ऐसे-ऐसे बातें कर रहे हैं। अब एक तो मैं दुखी थी कि भाई मेरा रिज़ल्ट पता नहीं आएगा कि नहीं, मुझे ये टेंशन था। मुझे दोबारा तैयारी करने की मैं सोच रही थी, सोच क्या रही थी, करना शुरू कर दी थी। अब बाकी ये अब यही लगता था कि बाप रे! यहाँ भी सब ऐसा कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का ठिकाना नहीं है, मिलेगा नहीं। हे प्रभु! अब आप ही सहारा हो, क्या करें? मेरी आँख से आँसू आते थे लेकिन मैं बोलती नहीं थी, अपने आप को मजबूत दिखाती थी। और उसके बाद से जब रिजल्ट आया, तो आ तो गया मेरा रिजल्ट, लेकिन मैं किसी से बताई नहीं। मेरे घर में लोग कहे कि अभी हल्ला मत करो किसी से, क्योंकि हम लोग बहुत डरे हुए इंसान है ना, फूँक-फूँक के कदम रखते हैं। ऐसा होता है कि अरे पता नहीं सही है कि नहीं, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो फिर मैंने किसी से बताया नहीं, ना कहीं व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, ना कुछ भी बताया कि मेरा रिजल्ट नहीं है। 1-2 मेरी जो फ्रेंड थी स्कूल की ही, उनसे मैंने बता दिया था कि मेरा टीजीटी में रिजल्ट आ गया है, अब पता नहीं, ऐसे करके। तो वो लोग बस जानते थे और कोई नहीं जानता था इस स्टाफ में। तो स्टाफ में और भी लोगों को ये लगता था अरे इसका तो रिजल्ट निकला नहीं है, देखो कैसे चल रही है, इसका बॉडी लैंग्वेज देखो कितनी फ्रस्ट्रेट हो गई है ये, कितने टेंशन में है, बहुत ज़्यादा बोलती थी, बहुत ज़्यादा ये करती थी, एटीट्यूड में रहती थी, अब देखो ना इसका हुआ नहीं, बहुत सारी चीज़ें। ऐसी बातें होने लगी। मैं तो अपना तैयारी कर रही थी इधर, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, मेडिकल का, ये सब अपना कर रही थी। मन में खुशी तो थी लेकिन मैं किसी से जा ही नहीं करती थी। मेरी फ्रेंड ने कह दिया एक लोगों से कि मैं जा रही थी, तो मुझे आज भी वो चीज़ याद है कि कुछ टीचर मतलब मेरे पीछे पड़े ही रहते थे। तो मैं जा रही थी तो उन्होंने कहा मेरी फ्रेंड से कि बेचारी कितनी फ्रस्ट्रेशन में है। क्योंकि मैं जल्दी-जल्दी चलती थी, क्योंकि मेरे बहुत दिमाग में चीज़ें चल रही थी, मुझे ये वेरिफिकेशन कराना है, मेडिकल बनवाना है, ये है वो। तो उन्होंने कहा कि क्यों? कहा यार इसका टीजीटी में हुआ नहीं ना, बेचारी एकदम डिस्टर्ब हो गई है, ऐसा देख के देखिए कैसे चल रही है। तो उन्होंने कहा कि इनका हो गया। अब वो कुछ खा रही थी, शायद उनके मुँह से नीचे गिर गया, ऐसा मेरी फ्रेंड ने बताया। जैसे एक होता है ना शॉक लग जाना, कि जो इंसान दिन-रात आपको गिरते हुए देखना चाहता है, उसके सामने आप ऐसा जवाब देते हैं और आप कुछ कह नहीं रहे हैं। वही आपके हर एक कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रख रहा है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस पे आप तो अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। और ये तो अलग बात है, सिचुएशन इतनी बिगड़ी कि 1 हफ्ता पहले लगता था कि जीना ही बेकार है यार, हम कहीं भी एडजस्ट, अपने आप को कमी लगती थी कि एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ना सरकारी नौकरी में हो रहा है, ना घर में इतनी दिक्कत है, और जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ भी लोग मेरे बिना ऐसे पीछे क्यों पड़ जाते हैं, भगवान मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है? ऐसा लगता था। अब उसके बाद अचानक से आपको ये हो जाए कि तुम्हारी ज़िंदगी तो बदल गई। जब जिस दिन मेरा रिज़ल्ट निकला ना, मेरे मुँह से, मैं क्या बताऊँ, सब लोग सो रहे थे रात के 12 बजे, मेरे मुँह से 3-3 भाषा, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश, भोजपुरी, हिंदी में एक शब्द निकलता था, एक लाइन निकलती थी, क्या मेरी ज़िंदगी बदल गई? क्या मेरी ज़िंदगी बदल गई? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, मेरी ज़िंदगी, जैसे लगता है कि पागल हो गए, ऐसी अवस्था। तो आप सोचिए कि आपके जीवन में जब बहुत विपरीत स्थिति आती है, आपको लगता है कि जीवन में कुछ नहीं, अब खत्म सब कुछ। अचानक से ऐसा हो जाए, आपकी मेहनत का फल वहाँ पे मिल रहा है आपको। ऐसे कोई बेगारी में थोड़ी ना कुछ मिल रहा है फ्री में, आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने त्याग किया था। जी-जान लगा के, रो के, गा के, सिचुएशन को, अपनी पर्सनल लाइफ़ को इधर रखा और इधर प्रैक्टिकली आपने पढ़ा सोच के। तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। और जब जीवन में लगे कि बहुत ज़्यादा निराशा है, अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं पे आपके साथ यू टर्न लाइफ़ लेती है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको ज़िंदगी क्या-क्या देती है। और मैं एक चीज़ बताऊँ ना कि जब सरकारी नौकरी का एक बात ही अलग होता है। मैं बार-बार कहती हूँ सफलता आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, कहीं से भी। लेकिन मुझसे आप लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, ज़िंदगी चेंज होती है और आप कहीं भी जाते हैं ना, सम्मान ऐसे, आप लोगों की नज़र ही बदल जाती है। जो आप कहते हैं ना कि मैं इंटर कॉलेज में हूँ, मैं टीजीटी हूँ, लेक्चरर हूँ, या जो भी आप कहते हैं, मैं टीचर हूँ, सरकारी नौकरी में हूँ, इंटर कॉलेज में हूँ। अब यहाँ पे प्राइमरी और इंटर की भी कंपेयर होने लगती है। सोचिए कि इतने लोग हैं ऐसे-ऐसे कि आपका कंपेयर, इतना आप पे ध्यान देते हैं। तो अपनी रेपुटेशन तो बन गई ना भैया, मैं इंटर कॉलेज में हूँ, अब तो क्या करोगे तुम? अब ठीक है, अब कोई नहीं है तो कुछ ना कुछ तो वो निकालेंगे, क्योंकि उनका काम है। तो मुझे फ़र्क किसी पे कोई भी नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं।
अपने ऊपर ध्यान दीजिए, गलत दिशा में ट्राई मत करिए, सही दिशा में सकारात्मक प्रयास करिए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। चलिए, बातें तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं करने के लिए, वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन ठीक है, अगर 10 मिनट आप समय निकाल लेते हैं, आपको फ़ायदा होता है तो आपको करना चाहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइए।